जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भगवत प्राप्ति की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत प्राप्ति में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो योगी जन होते हैं, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, भगवान बताते हैं कि वो कहाँ पर जाते हैं। वो जो भगवान की भक्ति करते हैं निर्गुण मार्ग से, तो यहाँ स्वयं श्री कृष्ण बताते हैं कि उनकी आखिरी में जो स्थिति होती है वो कहाँ पहुँचते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, यत्र काले तु अनावृतम आवृतम च एव योगिनः प्रयातः यान्तं कालम वक्ष्यामि भरतऋषभः। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन मैं तुम्हें उन कालों को बताऊंगा जिसमें योगी भक्ति करने के बाद इस संसार में आता है या नहीं आता है, वो किस स्थिति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, अग्नि ज्योति अह शुक्ल षष्ठमासः उत्तर अणयाम तत्र प्रयातः गच्छन्ति ब्रह्मविद जनाः। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो ज्ञान मार्ग से मेरी प्राप्ति करते हैं, भगवान कह रहे हैं जो परम वेत्ता होते हैं, जो परम ब्रह्म की उपासना करते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर वो अपने प्राणों का त्याग शुक्ल पक्ष में करते हैं या फिर जब सूर्य उत्तरायण में होता है, भगवान कहते हैं अगर इन 6 महीनों में वो अपने शरीर का त्याग करते हैं, क्योंकि जो योगी होते हैं उन्हें स्वेच्छा से शरीर त्याग करने की अनुमति होती है, वो जब चाहे अपने शरीर का त्याग कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर जो योगी है वो अगर वो सूर्य उत्तरायण में हो या शुक्ल पक्ष में, भगवान कहते हैं अगर इन शुभ क्षणों में अपने शरीर का त्याग करता है तो श्री कृष्ण कहते हैं वो परम ब्रह्म की प्राप्ति करता है। क्योंकि जिसकी उपासना ये सब योगी जन करते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई उनको प्राप्त करने की विधि क्या है, उसके लिए उसको एक समय निश्चित है। भगवान कह रहे हैं कि अगर वो शुक्ल पक्ष में अपना प्राण त्यागेगा तभी उसको परम ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, धूमः रात्रि तथा कृष्णः षष्ठमासः दक्षिण अणयाम तत्र चंद्रमसम ज्योति योगी प्राप्ति निर्वते। और भगवान कह रहे हैं जो योगी होते हैं वो दूसरा उनका ये होता है कि अगर वो चंद्रमास में मतलब कृष्ण पक्ष में अपने शरीर का त्याग करते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर क्या होगा, वो सूर्य जब दक्षिणायन में रहता है तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर उस वक्त वो अपने प्राणों का त्याग करते हैं तो उन्हें चंद्रलोक की प्राप्ति होगी, फिर उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो कहते भाई अगर कोई कृष्ण पक्ष में अपने प्राणों का त्याग करेगा तो फिर उसको चंद्रलोक की प्राप्ति होगी, और चंद्रलोक की प्राप्ति होने के बाद भगवान कहते हैं कि पुनः उसे फिर इस धरती पर आना पड़ेगा, क्योंकि उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो श्री कृष्ण कहते हैं इस कारण उसे दोबारा से धरती पर आना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।